काश हर बेटी को ऐसा ससुर मिले। दिल को छू लेने वाली वीडियो दोस्तों। चलिए पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। जी पापा जी। निशा, एंड देखना भाई। निशा लेट हो रहा हूँ यार, चाय कहाँ रह गई? कैसे हो? ठीक हो पापा जी? बेटा एक चाय जरा मेरी भी ले आना। ठीक है। और ऑफिस कैसे चल रहा है? बहुत प्रेशर है पापा। काम आ रहा है? ओ, ऑफिस के एम्प्लॉयज का कुछ पंगा था, किसी एम्प्लॉय का, वो हो गया था क्लियर? हाँ, वो कुछ पिछले महीने इशू हो गया था, बट अब सॉर्ट है, ठीक है सब कुछ। अच्छा, गुड। और तुम्हारी फैमिली के एम्प्लॉयज का क्या हुआ? घर के एम्प्लॉयज? फैमिली में भी एम्प्लॉयज है ना? एक मिनट, इसको बंद करो, ये मशीन बंद करो, बंद करो एक मिनट। वो टू टॉक टू यू, बाप हो तुम्हारा। तुमने अपने इस घर में एक एम्प्लॉय रखी हुई है, निशा। उसका ध्यान कौन रखेगा? पापा ये आप क्या बोल रहे हो? निशा मेरी बीवी है। हाँ बेटा, शादी तो मैंने तुम्हारी उससे इसीलिए करवाई थी। हम उसको यहां बहू बना के लाए थे। बहू क्या, मैं तो बिटिया मान के लाया था। और बीवी है तुम्हारी, है ना? एंड देखना भाई। क्या ये सब क्या शो करना चाहते हो? हाँ? दुनिया भर का सबसे ज्यादा बिजी अगर कोई कारोबारी है तो वो मेरा बेटा है। ये कभी ध्यान दिया उसके तरफ? वो क्या पहन रही है, कभी ध्यान दिया? किस हाल में रह रही है, कभी ध्यान दिया? सिर्फ घर का राशन भरा होना चाहिए, घर का बढ़िया फर्नीचर होना चाहिए, एसी, पंखे, ये सब है। घर के इंसान, घर के मेंबर जो घर बना रहे हैं, वो किस हाल में है, उसमें ध्यान दिया तुमने कभी? बकत। तुम्हें मालूम है, तुम जब गोद में थे ना हमारे, और रात को कभी पेशाब कर देते थे बिस्तर में, तो तुम्हारी मां तुम्हें नहीं हिलाती थी, वो तुम्हें मुझे पकड़ा देती थी, और मैं पूरी रात अपने पेट पे लेकर बैठा था, और वो तुम्हारे कपड़े चेंज करती थी, सुबह की वेट नहीं करती थी। क्यों? क्यों? क्या हुआ पापा जी? निशा ने आपको कुछ बोला है क्या? निशा बोलेगी तभी सुनाई देगा। मैंने कहा ना, एम्प्लॉय, क्योंकि एम्प्लॉय अपनी दिक्कत बताता है ना। ये जो तुम्हारी सोच बन रखी है पीयूष, बेटा मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लगता, मैं तुम्हारे बेडरूम में झांकना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं समझ पा रहा हूं कि तुम्हारे लोगों के संबंध भी कैसे चल रहे होंगे। आज मैं अपनी बहू बिटिया के कमरे में घुसा था, मालूम है मैंने क्या देखा? मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वो एक इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की बहू, इंडस्ट्रियलिस्ट की बीवी,
और वो अपना वो फटा हुआ सूट सिल रही थी, वो भी वो जो पहना हुआ था उसने। वक्त निकालना होगा तुम्हें, मैंने बताया ना, बीवी है, एम्प्लॉय नहीं है तुम्हारी, जर खरीद गुलाम नहीं है तुम्हारी। वो गाड़ी लेके दे दी तुमने उसे, हाँ? उसको आराम गाड़ी से नहीं है। अरे कमबख्त, एक बीवी होती है ना, वो चाहे ई रिक्शा पे जाए, चाहे पैदल जाए, चाहे उसका हस्बैंड इंडस्ट्रियलिस्ट हो या बहुत बड़ा एग्जीक्यूटिव हो या ना हो, एंटरप्रेन्योर जिसको बोलते हो, वो हो या ना हो, उसको फर्क नहीं पड़ता है। उसको फर्क इस बात से पड़ता है कि उसका हस्बैंड, उसका सो कॉल्ड ये पति, उसकी तरफ ध्यान देता है कि नहीं देता, उसकी बुनियादी जरूरतों को नजर में रखता है कि नहीं रखता है। ये सही है, चाय नाश्ता खाना घर का रख खाओ, ये घर की औरत ही करती है, बहू करती है। लेकिन घर का मर्द, घर का हस्बैंड, ऐसे मत करो। पीयूष सिर्फ एक बाप नहीं, एक दोस्त के नाते मैं तुम्हें समझा रहा हूं, ऐसा मत करो बेटा। मालूम है, ये एक तरीके से स्लो पॉइजन है जो तुम अपनी बीवी को दे रहे हो। ध्यान देना होगा तुम्हें। तुमने अभी तक मकान की तरफ ध्यान दिया है, घर की तरफ ध्यान, और इस घर की करता धरता कौन? एक मकान को घर कौन बनाती है मालूम है? घर की औरत। ये तुम्हारी सो कॉल्ड बीवी। समझदार हो यार, मेरी औलाद हो, तुम्हें ध्यान देना होगा इस चीज पर। नहीं पापा, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है आपको कोई गलतफहमी नहीं है। कुछ नहीं ऐसा गलतफहमी। एक मिनट, निशा, निशा बेटा। आई पापा जी। जी पापा। ये है तुम्हारी बीवी और मेरे घर की बहू। आंखों वाले अंधे मत बनो। खुश रहो बेटा, खुश रहो। हेलो शीतल, आज की सारी मीटिंग मेरी कैंसिल कर दो। लेकिन सर फॉरेन से क्लाइंट आ रखे हैं। आई सेड कैंसिल।
निशा मुझे माफ कर दो। अनजाने में मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया। सक्सेस मेरे दिमाग पे इतना चढ़ गई थी कि मैं अपनों को भूलता जा रहा था। मैं तुम्हें वो प्यार नहीं दे पाया काम की वजह से जो मुझे तुम्हें देना चाहिए था। और आज पापा ने भी मेरी आंखें खोल दी है। आज उन्होंने मुझे बताया कि बिजनेस और रिश्तों में कैसे बैलेंस किया जाता है। और यकीन मानो, आज से मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी तुम ही होगी। मुझे माफ कर दो।